भारत जैसे कृषि प्रधान देश में फल फूल की खेती हमेशा किसानों के लिए लाभकारी मानी जाती है। इसी में एक नींबू लेमन ऐसा बहुपयोगी और सदाबहार फल है जिसकी मांग साल भर बनी रहती है। इसके औषधीय गुण, खाद्य उपयोग, औद्योगिक उपयोग और घर घर में रोजाना इस्तेमाल की वजह से यह एक अत्यंत लाभकारी फसल है। आज के समय में जब किसान पारंपरिक खेती की तुलना में अधिक आय वाली फसलों की तलाश करते हैं, नींबू की खेती उनके लिए एक सुनहरा अवसर बनकर उभर रही है। इस लेख में हम विस्तार से समझेंगे कि नींबू की खेती क्यों लाभकारी है, इसे कैसे किया जाए, लागत व लाभ का अनुमान क्या है, कौन कौन से किस्में सर्वोत्तम है और किसानों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। एक, नींबू की खेती का महत्व। नींबू का उपयोग पूरे वर्ष होता है, चाहे वह घर के रसोई घर में स्वाद बढ़ाने के लिए हो, गर्मी में शरबत बनाने के लिए, औद्योगिक उपयोग, अचार, चटनी और सलाद में इस्तेमाल हो या फिर मेडिकल उपयोग में। भारत में नींबू की मांग लगातार बढ़ रही है क्योंकि मौसम कोई भी हो, नींबू का उपयोग बंद नहीं होता। गर्मियों में इसकी मांग कई गुना बढ़ जाती है। होटलों, रेस्टोरेंटों, उद्योगों और जूस कंपनियों में भी इनकी बड़ी खपत होती है। नींबू का पौधा 15 से 20 साल तक लगातार फल देता है। एक बार पौधे लगाने पर सालों तक लगातार मुनाफा मिलता है। यही कारण है कि आज किसान नींबू की हाई डेंसिटी फार्मिंग, ड्रिप इरिगेशन और उन्नत किस्मों के साथ इसे एक बिजनेस मॉडल की तरह अपनाने लगे हैं। दो, नींबू की प्रमुख किस्में एवं उनकी विशेषताएं। सही किस्म चुनना खेती की सफलता का पहला कदम है। भारत में नींबू की प्रमुख किस्में इस प्रकार हैं। एक, कागजी नींबू, सिट्रस औरांतिफोलिया, भारत में सबसे अधिक उगाई जाने वाली किस्म। जल्दी फल देने लगती है। आकार में मध्यम, रसदार और पतली छिलके वाली। बाजार में सबसे अधिक मांग। दो, विलायती नींबू लेमन, आकार बड़ा और अधिक रसदार, व्यावसायिक खेती के लिए भी उपयुक्त। तीन, असम नींबू, बड़े आकार वाला अधिक वजनदार नींबू, पूर्वोत्तर भारत में लोकप्रिय। चार, अन्य उन्नत किस्में। प्यूसर युदित, प्यूसर अभिनव, फ्यूल शाबाते, विक्रम लेमन, आसाम लेमन। इन किस्मों की विशेषता है कि ये अधिक उपज देती हैं, रोग कम लगते हैं और गुणवत्ता उत्तम होती है। तीन, नींबू की खेती के लिए अनुकूल जलवायु। नींबू की खेती लगभग सभी प्रकार के मौसम में की जा सकती है, लेकिन सर्वोत्तम उत्पादन के लिए तापमान 20 से 35 आदर्श, वर्षा 100 से 200 सेमी, ठंड हल्की ठंड को सहन कर लेता है लेकिन कड़ी ठंड में पौधे को नुकसान। सूर्य प्रकाश, पर्याप्त धूप जरूरी, हवा तेज हवाओं से पौधों को बचाए। चार, मिट्टी की तैयारी। नींबू की खेती के लिए दोमट, बलुई, दोमट या चिकनी मिट्टी सबसे अच्छी। मिट्टी में अच्छी जल निकासी होनी चाहिए। पीएच स्तर 5.5 से 7.5 के बीच। गड्ढे 1 मीटर के बनाए जाते हैं और इनमें 15 से 20 किलो गोबर खाद, नीमखली और मिट्टी भर दी जाती है। 5, पौधारोपण की विधि। पौधारोपण का उचित समय: जुलाई से अगस्त मानसून, फरवरी से मार्च सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो तो। पौधों की दूरी: सामान्य खेती 5 गुने 5 मीटर, हाई डेंसिटी खेती 3 गुने 3 मीटर। 1 एकड़ में लगभग 280 से 350 पौधे लगाए जा सकते हैं। 6, सिंचाई प्रबंधन। नींबू के पौधों को प्रारंभ में नियमित सिंचाई की आवश्यकता होती है। गर्मी में प्रत्येक 7 से 10 दिन पर, सर्दी में 20 से 25 दिन पर। ड्रिप इरिगेशन लगाने से उत्पादन 25 से 40% बढ़ जाता है। ड्रिप से पानी
और खाद का प्रबंधन बेहतरीन होता है, जिससे फसल स्वस्थ रहती है। 7 खाद एवं उर्वरक प्रबंधन। नींबू के पौधों को उचित मात्रा में पोषक तत्व मिलते रहने चाहिए। गोबर खाद 10 से 20 किग्रा प्रति पौधा, नाइट्रोजन 200 से 300 ग्राम, फास्फोरस 150 ग्राम, पोटाश 200 ग्राम, जिंक, बोरॉन और आयरन माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। साल में 2 से 3 बार खाद देना लाभकारी। जैविक खेती में नीमखली, गोबर खाद, जीवामृत और वर्मी कंपोस्ट का उपयोग किया जाता है। 8 रोग एवं कीट प्रबंधन। नींबू में प्रमुख रोग: गमी रेसीज, कैंकर, लीफ माइनर, एफिड, व्हाइट फ्लाई। उपाय: रोग प्रतिरोधी किस्मों का चयन, पौधों की उचित छंटाई, नीम तेल का छिड़काव, ट्राइकोडर्मा का प्रयोग, खेत में सफाई और उचित सिंचाई। 9 फूल और फल प्रबंधन। नींबू में फूल आने के बाद फलों को गिरने से बचाने के लिए जिंक और बोरॉन का स्प्रे। तापमान नियंत्रण, ड्रिप से नमी सही रखना। सही प्रबंधन से फल मोटे और रसदार बनते हैं। 10 तुड़ाई और पैकिंग। नींबू की तुड़ाई: जब आकार सही हो जाए और छिलका चमकदार हो। तुड़ाई सुबह या शाम करनी चाहिए। ताजगी बनाए रखने के लिए हल्के पानी से धोकर छांट लें। पैकिंग के लिए 10 से 20 किलो की क्रेट्स का प्रयोग किया जाता है। 11 नींबू की मार्केट मांग और दाम। नींबू की मांग पूरे वर्ष रहती है। गर्मियों में दाम 80 से 150 रुपये प्रति किलो तक, सर्दियों में 40 से 80 रुपये प्रति किलो। ऑफ सीजन में किसानों को भारी मुनाफा। औद्योगिक उपयोग होने से जूस कारखानों में भी अच्छी मांग रहती है। 12 लागत और मुनाफा 1 एकड़ का पूरा हिसाब। नींबू की खेती में निवेश कम और मुनाफा बड़ा मिलता है। पहला वर्ष लागत: पौधे 40 गुने 300 बराबर 12,000, खाद उर्वरक 15,000, सिंचाई /ड्रिप 40,000, मजदूरी 20,000, अन्य खर्च 10,000, कुल लागत लगभग 1 लाख। उपज: दूसरे वर्ष से कुछ फल मिलते हैं। तीसरे वर्ष 30 से 40 किलो प्रति पौधा, चौथे वर्ष से 60 से 80 किलो प्रति पौधा। एकड़ में वार्षिक उत्पादन 15 से 20 टन तक। यदि बाजार दर औसतन 50 प्रति किलो भी माने तो मुनाफा 7,50,000 से 10 लाख प्रति वर्ष। लागत निकालकर भी किसान 6 से 9 लाख रुपये तक कमा सकता है। कुछ किसान हाई डेंसिटी प्लांटेशन से इससे भी अधिक मुनाफा कमा रहे हैं। 13 ड्रिप इरिगेशन और मल्चिंग से अतिरिक्त लाभ: 50% तक पानी की बचत, उत्पादन में 30% तक वृद्धि, खरपतवार कम, मिट्टी की नमी लंबे समय तक। 14 नींबू की प्रोसेसिंग अतिरिक्त कमाई। किसान नींबू से प्रोसेस्ड उत्पाद बनाकर अतिरिक्त कमाई भी कर सकते हैं। नींबू रस, नींबू अचार, स्क्वैश, डिटर्जेंट और साबुन उद्योग। नींबू पाउडर, इससे आय कई गुना बढ़ सकती है। 15 नींबू की खेती का भविष्य। भारत में नींबू की मांग लगातार बढ़ रही है। आने वाले समय में जैविक नींबू की डिमांड बढ़ेगी। प्रोसेसिंग यूनिटों का विस्तार होगा। हाई डेंसिटी फार्मिंग आम हो जाएगी। निर्यात अवसर और बढ़ेंगे। किसानों के लिए यह एक स्थायी, कम जोखिम वाली और अधिक आय वाली फसल है। निष्कर्ष: नींबू की खेती किसानों के लिए अत्यंत लाभकारी है। एक बार पौधे लगाने पर यह 15 से 20 साल तक फल देता है। इसकी खेती में लागत कम, देखभाल आसान और बाजार की मांग हमेशा मजबूत रहती है। यदि किसान आधुनिक तकनीक जैसे ड्रिप इरिगेशन
उन्नत किस्में, जैविक उर्वरक और वैज्ञानिक प्रबंधन अपनाएं तो प्रति एकड़ 7 से 10 लाख रुपये प्रति वर्ष तक की कमाई संभव है। इसलिए कहा जाता है, नींबू की खेती कम खर्च, ज्यादा मुनाफा और स्थायी आय का सबसे बेहतर तरीका। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो अरविंद कुमार 05 चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और मेरे तरफ से आप सभी हमारे दर्शकों को प्यार भरा नमस्कार। आप सभी लोगों को धन और धान्य का भंडार भरा रहे और आप सभी लोग खुशी से भरे लंबे आयु प्रदान करें। आप सभी लोग सदा मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।